इस फैब्रिक का आज मैं कट करना बताऊंगी सूट। तो देखो ये इस तरह का फैब्रिक है, इसमें ऐसा कढ़ाई दी हुई है। क्लियर। तो ये वाला हमारा फ्रंट पार्ट होता है, ये वाला बैक पार्ट। तो बैक पार्ट को मैंने अलग कर दिया। फ्रंट पार्ट के लिए जो कपड़ा है उसको पहले फोल्ड किया। फोल्ड करते टाइम ये ध्यान रखना है कि जब भी वर्क दिया हुआ हो तो वो बीच में आए। ठीक है, बराबर ऐसे पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे। सेंटर में वर्क लेते हुए उसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। हाथ से आप ऐसे देखेंगे तो पता चल जाएगा कि बराबर फोल्ड हुआ है कि नहीं। इतना ठीक है। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट के लिए कपड़ा फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे, उसके बाद हम इसको रखते हुए बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखो ये हमने कुछ ऐसे फोल्ड किया। इतना क्लियर। अब नेक जितना आपको चाहिए, तो जितनी कढ़ाई दी हुई है उससे मैंने 6 इंच ऊपर निशान लगा लिया। इतना मेरे को नेक तैयार चाहिए। देखो जो निशान लगाया है उससे आधा इंच ऊपर एक और निशान लगा रही हूँ, जो कि हमारा सिलाई में जाएगा। क्लियर। इतना ये मैंने लगा दिया। अब ये जो मुड़ा हुआ पार्ट है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको काट के मैं अलग कर दूँगी। उससे पहले देखो क्या करना है। ये हमने लेंथ का आप मेज़रमेंट देख लें कितना है। तो मेरे को ये पूरा ही चाहिए जितना ये है। ठीक है। शोल्डर का निशान लगाएंगे तो शोल्डर मेरे को 7 चाहिए। 7 इंच पे एक मार्क कर दिया। यहाँ से हम कटिंग करेंगे। ये मैंने 7 इंच पे मार्क कर दिया। ऐसे शोल्डर का ये 7 है। क्लियर। इतना। अब ऐसे हम लेंगे 6.5। उससे पहले देखो मैं इस वाले पार्ट को अलग कर दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इतना ठीक है। यहाँ से हम लेंथ की मेज़रमेंट ले रहे हैं। ये 7 है, ये 7। अब ऐसे मैं आर्म होल की गहराई दूंगी 6.5 इंच पे। इतना ठीक है। 6.5 इंच ये हम 36 साइज के लिए बना रहे हैं। अब देखो यहाँ से कॉर्नर पे 1 इंच का निशान देते हुए ऐसे कर्व कर देंगे। इतना क्लियर। अब देखो ऊपर इंच टेप रखा, 10 इंच पे एक निशान लगाया बस्ट लाइन के लिए, वेस्ट लाइन के लिए 13.5 पे। हिप जहाँ तक आपको सूट के कट चाहिए मैं लगा रही हूँ 19 इंच पे। अब यहाँ पे देखो जो हमने पहला निशान लगाया था, यहाँ पे चेस्ट का 1/4 लगाएंगे, जो कि मैं लिख दे रही हूँ 9 इंच पे। ठीक है। फिर यहाँ पे लगाएंगे हम कमर का 1/4 8 इंच पे। ठीक है। और यहाँ पे लगाएंगे हिप का 1/4 9 इंच पे। इतना ठीक है। लिख दे रही हूँ ताकि आप क्लियर से समझ जाएं। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, ये ऐसे और यहाँ से हल्का सा राउंड करते हुए। इतना ठीक है। यहाँ पे मैं 2.5 इंच मार्जिन ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो 2 कर सकते हैं, एटलीस्ट 2 तो करें। यहाँ पे 2 इंच और यहाँ पे 2 इंच। इतना ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट्स को भी सेम ऐसे ही मिला देंगे, ये सीधा और ये वाला राउंड में। अब ये देखो ये टोटल है 11.5। नीचे भी हम एक निशान लगा देंगे 11.5 इंच पे। इधर ठीक है। 11.5 पे निशान लगाया। अब इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिला देंगे जैसे मैं दिखा रही हूँ। देखो ऐसे मिलाते हुए एक निशान लगा लेंगे। ठीक है। सीधा ही निशान लगाएगा, आप चाहें तो हल्का सा नीचे से तिरछा भी ले सकते हैं। अब इसी निशान पे कट कर देंगे। ये देखो ये वाला मार्जिन वाले पार्ट पर बिल्कुल ये सीधा, आप चाहें तो हल्का सा नीचे से तिरछा रख सकते हैं। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब देखो इसको ऐसे अनफोल्ड करेंगे, फिर ऐसे फोल्ड कर देंगे सीधी साइड। ठीक है। सीधी साइड हमें दिख रहा है तो ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद ऐसे अच्छे से मिलाएंगे और टैप करेंगे तो उस साइड भी हल्का सा निशान हो जाएगा। देखो मैं दिखाती हूँ। ये देखो ये हल्का सा निशान आ गया। अब इसको थोड़ा गहरा कर देंगे। ये हमारी फिटिंग का निशान हो गया। निशान को गहरा कर देंगे, ये हमने फिटिंग का निशान लगा लिया। क्लियर। अब फ्रंट पार्ट को साइड में रखते हैं। बैक पार्ट के लिए कपड़ा फोल्ड करेंगे, जितना भी आपने कट किया है उतना ही कट करेंगे हम। तो मैंने इसको 11.5 ही फोल्ड किया है क्योंकि वो हमने 11.5 मैक्सिमम कट किया है ऐसे चौड़ाई। क्लियर। तो 11.5 ऐसे फोल्ड कर लिया। अब फ्रंट पार्ट को इस पे सेम ऐसे ही बिछा देंगे। जो फ्रंट वाला पार्ट है उसमें नीचे से मुड़ा हुआ है तो हमें उसमें नीचे से मैंने मार्जिन ऐड नहीं किया है। ये देखो 11.5 मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। क्लियर। अब चाहें तो आधा इंच फालतू भी फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको ऐसे सेट कर दिया फ्रंट पार्ट को। क्लियर। नीचे जो ये कढ़ाई दी हुई है इतना ही फोल्ड हो जाएगा। बैक पार्ट नीचे से मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है ताकि वो पीछे से तुरपाई में जा सके। कम से कम 3 इंच एक्स्ट्रा लिए, 3 से 4 इंच। ठीक है। नीचे से फोल्डिंग के लिए। अब ये बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। फ्रंट पार्ट को साइड में रखते हैं। अब नेक का निशान लगाना बताती हूँ। देखो नेक में रख रही हूँ 7.5 इंच ऐसे लंबाई में। 7 इंच तैयार हो जाएगा। ऐसे चौड़ाई में ले रही हूँ मैं 3 इंच। अब इस निशान को सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद देखो यहाँ पे हम ऐसे शेप दे देंगे थोड़ी कर्वी सी। क्लियर। तो इस पे हम नेक बना देंगे। इसको साइड में रखते हैं। अब स्लीव की कटिंग बताऊँगी। और ये नीचे से देखो इतना ऐसे फोल्डिंग का हिस्सा लिया है। क्लियर। अब स्लीव के लिए एक एक करके कट करेंगे। सबसे पहले मैंने कपड़े को फोल्ड किया। कितना फोल्ड करना है, जितना भी आपका आर्म का राउंड हो उसका हाफ करेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा। तो आर्म का राउंड था 6.5 और 2 इंच एक्स्ट्रा 8.5। अब देखो लेंथ के लिए सबसे पहले नीचे मैं फोल्डिंग के लिए 1.5 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे तुरपाई कर लेंगे। इससे ऊपर इंची टेप
लिया हमने। अब 10 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे, लेंथ का हुआ, ठीक है, और आधा इंच एक बार और निशान लगाएंगे ऊपर की तरफ, ये हमारा सिलाई में मार्जिन जाएगा, ठीक है, क्लियर इतना। अब देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ से 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, लगा दिया। अब देखो आर्म का जो राउंड है वहाँ उतना और निशान लगाएंगे, तो आर्म का राउंड है 13, उसका हाफ करेंगे 6.5 पे। अब इस निशान को सीधा कर देंगे। अब ऊपर यहाँ से आर्म का राउंड है 10, उसका हाफ करेंगे 5 और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, क्लियर। आप 1.5 भी ले सकते हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, ये हमारा सिलाई का हिस्सा हुआ, ठीक है, और ये वाला हिस्सा हुआ हमारा कटिंग का जो मार्जिन में जाएगा। अब देखो ये वाला यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे, लगा दिया। अब इन दोनों पॉइंट्स को देखो जैसे मैं दिखा रही हूँ ऐसे शेप दे देंगे। अब क्या आपके पास शेपर है तो उससे दे दो, अदरवाइज़ आप ऐसे भी दे सकते हो, जैसे आप टिक लगाते हो ऐसे, और यहाँ से सीधा, यहाँ से सीधा, क्लियर। ये अब इसी निशान पे हम कट कर देंगे। मैंने एक स्लीव कट की है, सेम ऐसे ही आप दूसरी भी कट कर सकते हैं। आप चाहें तो दोनों एक साथ भी कट कर सकते हैं, मैंने अलग अलग कट कर ली। अब इसको रखते हुए एक और स्लीव कट कर देंगे, सेम इतनी ही। आर्म होल की आगे की शेप कैसे देनी है बाजू की, वो मैं अभी बता दे रही हूँ, और सूट की मैंने अभी नहीं दी है, वो मैं बाद में दूंगी जब नेक में डिसाइड कर लूँगी किस तरह का मुझे बनाना है। यहाँ पे हम कट लगाएंगे ऊपर की तरफ। अब इसको अनफोल्ड कर लेंगे, ये देखो ये उल्टी साइड है फिलहाल के लिए, इसको अनफोल्ड किया तो देखो ये सीधी साइड है। अब दूसरी स्लीव को भी ऐसे सीधी सीधी साइड मिलाते हुए ऐसे रख देंगे, क्लियर इतना। अब वापस से दोनों बाजू को एक साथ ऐसे फोल्ड कर देंगे, देखो मैं जैसे दिखा रही हूँ, कर दिया। अब आपको ये 2 निशान दिख रहे होंगे, ये 2, यहाँ पे इंची टेप रखेंगे इनके बीच में, और ऐसे इंची टेप को फोल्ड करेंगे और मिड का एक निशान लगाएंगे। अब आधा इंच पे एक निशान लगाएंगे और सेम ऐसी शेप दे देंगे जैसे मैं दिखा रही हूँ। अब ये मैंने शेप दे दी, समझ आ रहा है। अब 2 हिस्सों को ऐसे पकड़ेंगे, 2 हिस्सों को पकड़ने के बाद इसी शेप पे हम कट कर देंगे, देखो जैसे मैं दिखा रही हूँ, बिल्कुल आराम से ऐसे दिखाऊंगी, होप्स हो कि आपको समझ आ जाएगा। और इसका फाइनल लुक भी मैं अभी दिखाऊंगी, तो बताना आपको कैसा लगा। ये देखो ये मैंने कट कर दिया, ये वाला ऐसे फोल्डिंग में जाएगा, चाहे तो आप तुरपाई कर सकते हैं। ये देखो आप फाइनल लुक। टसल्स बनाना मैंने अलग से वीडियो डाली है। नेक देखो फिनिशिंग प्यारी लग रही है ना, ये देखो पीछे का नेक, ये शोल्डर जॉइंट ऐसे, इनकी भी मैंने अलग से वीडियो डाली है, वो जाके आप देख सकते हो। होप्स हो कि आपको ये कटिंग वीडियो समझ आई। ये देखो इसकी मैंने अलग से वीडियो डाली है, ये भी समझ आ रहा होगा, अच्छा लग रहा है ना। स्लीव की इतनी अच्छी इसकी डिज़ाइन बनी है ना, ये देखो प्यारा लग रहा है ना। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।